Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is shapes and patterns. तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, उनको हम कैसे फॉलो करेंगे. तो चलिए. यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास टॉपिक देख लेते हैं. What is long and what is round? Okay, then same shape and size, plain shapes, solid shapes, rolling and sliding and patterns. वन बाय वन देखते हैं हमारे पास जो भी टॉपिक्स यहाँ पर गिवन. व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड. अगर आपको कोई भी लेंदी चीज दिखती है दैट इज आर लॉन्ग, एंड जो भी आपको राउंड दिखाई देता है, ठीक है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, राउंड. ठीक है. अगर देखिए बैट है, ये क्या होगा हमारा लॉन्ग. अब ये बॉल है, ये क्या हो गया हमारे राउंड. अब ये रिबन है, ये क्या हो गया हमारा लॉन्ग. एंड ये जो ग्लोब है, ये क्या हो गया हमारा राउंड. तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, बाइफिकेट करेंगे. नेक्स्ट वी आर इन सेम शेप एंड साइज. अब आपने देखा होगा जो बिस्किट्स होते हैं या चॉकलेट्स होती हैं, उनका साइज़ एकदम शेप हो, उनका जो साइज़ है और शेप है वो एग्जैक्टली सेम होती है. ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा, देखिए यहाँ पे कुकीज़ हैं आउट ऑफ द सेम शेप एंड साइज़. अब जितनी भी शेप और साइज़ आपको दिखाई दे रहा है, एकदम सेम पैटर्न में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज दैट इज 5A. यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्कल द राउंड ऑब्जेक्ट विद ब्लू एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स विद रेड. पहले ब्लू से राउंड ऑब्जेक्ट्स को करते हैं. देखिए बॉल मुझे दिखाई दे रही है, ये राउंड है. ये हमें ऑरेंज दिखाई दे रहा है, ये भी राउंड है. ठीक है. लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को हमें रेड से सर्कल करना है. अब देखिए स्टेयर्स है, ये लॉन्ग में आ जाएगा. अब ये जो स्केल है और रूलर है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. मैच द ऑब्जेक्ट्स दैट आर द सेम एंड द वन हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पे देखते हैं मैच द ऑब्जेक्ट दैट्स आर द सेम. ओके. अब देखिए काइट है और ये काइट है, दोनों सेम है. ये दोनों बैलून से, ये भी सेम है. ओके. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज प्लेन एंड प्लेन शेप्स. ओके. आपने देखा होगा जो हम प्लेन पेपर पे शेप्स ड्रॉ करते हैं, तो वो अलग अलग टाइप की शेप्स होते हैं. देखते हैं क्या है. सो द शेप हैविंग ओनली लेंथ एंड ब्रेथ आर कॉल्ड प्लेन शेप्स. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ होगी. ठीक है. रेक्टेंगल में भी सेम. ओके. सो द फर्स्ट शेप इज स्क्वायर, जिसमें हमारे पास सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. देन वी आर रेक्टेंगल, तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. देन वी आर हैविंग ट्राइंगल, तो तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. देन वी आर हैविंग सर्कल, तो इसमें भी हमारी क्या होंगी, साइड जो होती हैं वो क्या होंगी, कर्व साइड में आ जाएगी. सेम गोज विद ओवल, तो इसको हम एक की फॉर्म में देखते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग, okay, here we are having these plane shapes are called टू डायमेंशनल और 2D शेप्स. ओके. तो देखिए रोड साइड हमने यहाँ पर ये बोर्ड बनाया है, ये रोड साइड सिग्नल बोर्ड है, जो कि शेप में ट्रायंगुलर में है. तो जो हम आसपास चीज़ें देखते हैं वो भी कुछ ना कुछ शेप कैरी करते हैं. ठीक है. अब जैसे कैरम बोर्ड है, ठीक है, कैरम बोर्ड किस शेप में आपको दिखाई दे रही है, सारी साइड से इक्वल है, दिस इज स्क्वायर. ये आपको टायर दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, सर्कुलर शेप में हो गया. ये फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, ये किस शेप में हो गया, रेक्टेंगुलर शेप में. अब ये एग है, ये कौन सी शेप में हो गया, ओवल शेप में. ओके. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5B. एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द शेप्स विद देयर नेम्स. ओके. सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 1. मैच द शेप्स विद देयर नेम्स. तो देखिए हमारे पास ट्राइंगल है, तो इसको यहाँ पर मैच करेंगे जस्ट लाइक दिस. ओके. देन वी आर हैविंग, नेक्स्ट इज सर्कल. आपको सर्कल कहीं पर दिखाई दे रहा है, हाँ ये रहा. ठीक है. तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, इनको मैच करेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज यूज द गिवन शेप एंड कलर एज गाइड. सर्कल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम शेप विद द सेम कलर्ड पेंसिल. ओके. सो देखिए हमारे पास कलर कोड है ट्राइंगल के लिए, हमें क्या करना है, रेड. तो आपको रेड कहीं पर दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमें ट्राइंगल चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ओके, तो हम इसमें शेड कर देंगे क्योंकि ये ट्राइंगल शेप में दिख रहा है.
देन ये सैंडविच भी ट्रायंगुलर शेप में है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही शेड कर देंगे रेड कलर से। ओके, चलिए उसके बाद ये जो सर्कल है, ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, तो सर्कल आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है? सो मुझे तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये रहा सर्कल। चलिए तो इसको शेड कर देते हैं। देखिए ये सर्कल है, आप इसको अच्छे से शेड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज सॉलिड शेप्स। तो देखिए जो भी शेप्स आप रियल लाइफ में फील करते हैं, जस्ट लाइक स्टाइलस है, अगर आप इसकी यहाँ तक शेप देखेंगे तो किस शेप में आएगा? ये आएगा सर्कुलर शेप, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, अगर ये मेरी वॉच का जो डायल है, अगर हम इसको देखेंगे तो किस शेप में आ जाएगा? ये आएगा सर्कुलर शेप में, मतलब सर्कल के फॉर्म में। ओके, सो हमारे पास एक शेप होती है क्यूब, जिसमें आपको एक एग्जैक्ट हर तरह से देखने में एक बॉक्स दिखाई देगा। वो कैसा दिखाई देगा? क्यूब की तरह। अब इसमें डायमेंशन अलग हो जाते हैं, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होंगे? हमारे अलग होंगे। तो वो क्या होता है? क्यूबॉइड। एक होते हैं कोन, जो बर्थडे कैप की तरह आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देन आता है आपके पास सिलेंडर। तो सिलेंडर की शेप ऐसी होती है, जैसे मैंने अभी बताया था, सेलिस की तरह। अगर आपके पास एक बॉल होती है जिससे आप खेलते हैं, तो उसकी शेप को हम क्या बोलेंगे? स्फेयर। ओके, सो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो शेप होती है प्लैनेट्स की, जो हम नॉर्मली अपनी बुक्स में देखते हैं, वो किस शेप में होती है? स्फेयर के शेप में, क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड घूमते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज 5C। एंड यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, मैच द शेप्स विद देयर ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारे पास स्फेयर है, इसको देखेंगे तो ये किससे मैच करेगा? हमारा बॉल से। ये हमारा किससे मैच करेगा? ब्रिक से। ओके, यानी ई पार्ट है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये किससे मैच कर रहा है? यहाँ पर बैटरी से। ओके, तो अब इस टाइप से मैच करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है नेम द शेप ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब देखिए ये आपको आइसक्रीम कोन की तरह नहीं लग रहा, तो इसकी शेप क्या है? हमारे पास कोन। अगर हम देखें इसको, सी पार्ट के बोल है, इसकी शेप क्या होगी? स्फेयर। ओके, तो इस टाइप से आप इनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वी आर हैविंग रोलिंग एंड स्लाइडिंग। अगर आपके पास कर्व सरफेस है जस्ट लाइक दिस, तो वो क्या करेगा? रोल करेगा। और अगर आपके पास फ्लैट सरफेस है जस्ट लाइक मेरे पास ये जो फ़ोन है, मैं इसको ऐसे ही करके फेंकूँ, तो ये क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे, क्योंकि सरफेस क्या है? फ्लैट। सो यहाँ पर भी यही बताया गया है। अब देखिए ये बच्चे एक बॉल से खेल रहा है, ऐसे किक कर रहा था, ये क्या करेगा? रोल करेगा। ओके, अभी हमारे पास एक बॉक्स है, अगर हम इसको पुश करेंगे तो ये क्या करेगा? स्लाइड, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो क्या है? फ्लैट, और इसका सरफेस क्या है? कर्व। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5D। अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रोल। तो रोल के लिए आपके कर्व सरफेस होना चाहिए। हम इसको ले सकते हैं, ये रोल हो सकता है अगर इधर की साइड से करें, तो दिस कैन ऑल्सो रोल। ओके, नेक्स्ट इज सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्लाइड। स्लाइड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फ्लैट सरफेस। ये हो गया 1, ये हो गया, देन हमारे पास ये कार्ड हो गया। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप लोगों को देखने हैं। चलिए, नेक्स्ट इज पैटर्न। तो अगर हम पैटर्न्स की बात करें, तो जैसे आपने देखा सनफ्लावर होता है, उसका एक अलग पैटर्न होता है, रोज का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, और इसी टाइप से हमारे पास अलग अलग पैटर्न्स के फ्लावर्स होते हैं। टाइल्स में पैटर्न होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ड्रेसेस में भी पैटर्न होता है। तो ये सब एक पैटर्न के फॉर्म में देखे जाते हैं। दूसरा आता है पैटर्न इन शेप्स, जिसमें सीक्वेंस होता है कि सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर, तो एक पैटर्न हो गया। सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये दूसरा पैटर्न हो गया। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले सर्कल आएगा रेड कलर, देन ट्राइंगल, देन स्क्वायर। ओके, देन उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, दैट इज पैटर्न्स इन नंबर्स। तो नंबर से पैटर्न हम कैसे देखते हैं? देखिए जैसे हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9, तो ये क्या हो गया? द नेक्स्ट नंबर्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2। अब यहाँ पे देखेंगे 5 10 15 20 25, तो ये क्या हो गया हमारे पास? द नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 5। तो हमने देखा यहाँ पर 5 5 का गैप आ रहा। ओके, नेक्स्ट इज पैटर्न्स इन लेटर्स। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रिपल डी। तो ये क्या हो गए? पैटर्न्स हो गए। तो चलिए
अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 5E क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। ओके, तो देखिए हम यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे सन है, देन मून, देन सन, मून, सन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, मून, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सन, देन वी आर हैविंग अगेन मून, देन वी आर हैविंग अगेन सन। ओके, चलिए इसके साथ यहाँ पर पैटर्न देख लेते हैं। डी पार्ट, यहाँ पे आता ए, यहाँ पर आ गया बी, देन सी, देन डी, यहाँ पर आ गया ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, फिर आ जाए पी, क्यू, आर, यहाँ पर आ जाएगा एस, टी, यू, यहाँ पर आ जाएगा वी, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, यहाँ पर आ जाएगा वाई। ओके, तो ये हो गया हमारे अल्फ़ाबेट पैटर्न्स। ओके, एंड देन आगे देखते हैं। सो आई होप आपको ये सारे पैटर्न्स एंड ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।